आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और साथ साथ स्टूडियो में मौजूद जो लोग हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आज के शो की एक झलकी, कौन कौन सी कहानियां होंगी। कहानी होगी एक ऐसे फरिश्ते की जिसने आनंद बख्शी को उनके गुर्बत के दिनों में दिया सहारा, और इसी सहारे की वजह से आनंद बख्शी बना पाए हिंदी सिनेमा में अपना मुकाम। और आज आपको ये दास्तां भी सुनाऊंगा कि जिस जमाने में मोहम्मद रफी एक गीत गाने का 7,000 रुपया लिया करते थे, उस जमाने में किसने उन्हें सिर्फ 500 रुपए में गाना गवाया। ये गाना क्यों गाया उन्होंने, क्या वजह थी, ये कहानी भी आज के ही शो में। और आज के शो में ही एक ऐसा खत जिसने हमारे प्रोग्राम की गलती की तरफ इशारा किया, वो खत मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बहुत कम लोगों के पास इस तरह का हौसला होता है कि अपनी गलतियों को उजागर कर सके, लेकिन हम ऑथेंटिक बात करने वाले लोग हैं। हमने हमेशा क्लेम किया है कि अगर सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। ये महफिल आपकी है, आपके कान आपके हैं, लेकिन बात हमारी जो पहुंचे वो सच्चाई की पहुंचे। सच्चाई की बात सुननी हो तो उस महफिल का नाम है सुहाना सफर। तो आगाज करते हैं आज के शो की पहली कहानी। आनंद बख्शी, बचपन से गाने का शौक, फिल्मों का शौक, लेकिन जब बड़े हुए तो फौज में भर्ती हो गए। लेकिन ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करे। वह फौज में भी पोइट्री, गाने और फिल्में घूम रही थी, वहीं पे लिखना शुरू कर दिया। एक बार उनकी एक कविता आर्मी पब्लिकेशन के सैनिक समाचार में छपी। लोगों के रिस्पांस को देखकर उन्हें लगा कि यार ठीक ठाक लिख लेता हूं। हौसला बढ़ा, आर्मी की नौकरी छोड़ दी और बंबई पहुंच गए अपना भाग्य आजमाने। 50 के दशक की शुरुआत में, अर्ली 50s में आ गए बॉम्बे। फौज की नौकरी छोड़कर आए आनंद बख्शी को बॉम्बे में 2 महीने तक काम के लिए चक्कर काटते रहना पड़ा। काम नहीं मिला और उन्हें लगा कि फैसला गलत था। वापस लौटने की सोचने लगे और यह भी सोचा कि कसम लेते हैं कि बंबई अब वापस नहीं आएंगे, चलो बख्शी घर चलें। घर पहुंचे बंबई छोड़कर। एक बार फिर से फौज की नौकरी ज्वाइन कर ली। घर वालों ने कहा एक बार धक्के खा चुके हैं, तब बंबई हुआ करता था ना, बंबई या बॉम्बे, मुंबई नहीं हुआ था। घर वालों ने कहा एक बार धक्के लग चुके हैं, बंबई का ख्याल तुम्हें खींचे नहीं, इसलिए तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालनी जरूरी है। इसलिए क्या कर दिया, शादी कर दी। शादी कर दी। समय बीत गया, बच्चे हो गए। 4-5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर शौक जोर कीड़ा काटने लगा, जैसे आजकल की भाषा में बोलते ना। और एक बार फिर जो फितूर आया, कसम तोड़ दी, परिवार को छोड़कर 1956 में फिर लौट आए बॉम्बे। इस बार वो दादर के गेस्ट हाउस में रहने लगे। इस बार पहले से कुछ ज्यादा समय संघर्ष किया। 5-6 महीने बीत गए, कोई काम नहीं मिला। हिम्मत ने जवाब दे दिया। लेकिन इस बार हालात बहुत खराब हो गए थे। इतने खराब हो गए थे कि रिटर्न टिकट के पैसे भी नहीं थे। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। किसका सहारा, कौन दोस्त। ऐसे वक्त में याद आई लोकल ट्रेन के एक टिकट चेकर चित्रमल स्वरूप की। चित्रमल स्वरूप से आनंद बख्शी की मुलाकात उनके स्ट्रगल के वक्त में लोकल ट्रेन से आने जाने के दौरान हो गई थी। आनंद बख्शी फौरन पहुंच गए नेकी के उस देवता के पास और बोले, चित्रमल जी, मुझे वापस घर लौटना है दिल्ली, मुझे टिकट लेकर दे सकते हो? चित्रमल स्वरूप ने कहा, मुझे भरोसा है तुम पर, थोड़ा हौसला रखो, एक दिन कामयाबी तुम्हारे पैर चूमेगी। हां, टाइम जरूर लग सकता है। आनंद बख्शी ने कहा,
इसी टाइम के अंदर 5-7 महीने कट गए हैं। अगर मैं रुक भी जाता हूं तो रहूंगा कहां? रहने का किराया तो छोड़ो, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, घर जाने का पैसा नहीं है। तब चित्रमल स्वरूप ने उनका सामान उठाया और चल दिए। बख्शी साहब को समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हो आप? चित्रमल स्वरूप ने कहा, अब तुम मेरे साथ बोरीवली में मेरे घर पे रहोगे, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद आनंद बख्शी चित्रमल स्वरूप टिकट चेकर के घर अगले 6 सालों तक रहे, फ्री। बल्कि उनके खाने पीने और खर्चे का भी सारा भार संभाल लिया नेकी के इस देवता चित्रमल स्वरूप ने। चित्रमल ही वो इंसान है जिसकी वजह से आनंद बख्शी बॉम्बे में टिके रहे, स्ट्रगल किया और एक दिन बन गए ग्रेट गीतकार आनंद बख्शी। तो उन चित्रमल जी को याद करते हुए, एक धन्यवाद देते हुए, इस महान गीतकार, एक अनुरोध है, गौर से एक सूचना है, सुन लीजिए। अगर चित्रमल स्वरूप जी के परिवार वाले, रिश्तेदार, कोई दोस्त यार या स्वयं चित्रमल स्वरूप जी हमारे इस शो को सुन रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमें फोन करें। हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करके, और हम बहुत कुछ और जानना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। और आप जैसे लोगों का, आप जैसे दोस्तों का कलयुग के जमाने में संदेशा पहुंचना चाहिए कि कलयुग में भी चित्रमल स्वरूप जैसे दोस्त हैं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।